बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और कस्टर्ड से तैयार होने वाला एक ऐसा मीठा जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। 8 से 10 मिनट में बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाढ़ा वाला दूध है तो मैंने 1 लीटर लिया है। अगर आपको ऐसा दूध नहीं मिले अच्छा गाढ़ा वाला, तो आपने क्या करना है, आपने 1.5 लीटर दूध ऐड करना है और बहुत अच्छे से आपने उसको पका लेना है। इससे क्या होगा, दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा। मैंने यहाँ पर आधी प्याली चीनी ऐड की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली मिल्क पाउडर ऐड किया है। वेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 120 ग्राम है। ये आपने जरूर से ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो मीठा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब जब तक हमारा दूध जो है वो पक रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी प्याली दूध लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैं कस्टर्ड ऐड करूंगी। कस्टर्ड जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लाइक कलर करते हैं, वही आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वरना जब हम इसको दूध में ऐड करेंगे तो इसकी गुठली बन जाएगी और जब गुठली बनती है तो उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कस्टर्ड मिला दूध का घोल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। दूध हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बस आपने इसको एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड मिला दूध आपने ऐड करते जाना है। लगातार चलाते हुए आपने इसको ऐड करना है। फ्लेम को यहाँ पर आपने लो कर देना है। तो बस यहाँ पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 बॉयल आने तक आपने इसको जरूर से पकाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकती हैं इसको इस तरह का थिक रहना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि हम जब इसको ब्रेड पर ऐड करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर तवा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो मीठा है मैं हेल्दी तरीके से बनाना चाह रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं ब्रेड को, तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो किया, लो फ्लेम पर ही मैं ब्रेड को सेकूंगी। और जब भी मीठा आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड जो है वो जलना नहीं चाहिए। और जब तक हमारा ब्रेड सीख रहा है, तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच देसी घी में उलट पुलट करते हुए अच्छे से हम इसको सेक लेंगे गोल्डन होने तक। ये आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इससे ज्यादा आपने इस पे कलर नहीं लाना है। और अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप कोई भी आप घी इस्तेमाल करते हैं घर में, तो आप 1 चम्मच से आप इनको अच्छे से गोल्डन कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से बाकी के हमारे जो ब्रेड है उनको भी हम सेक लेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको हम कट करेंगे। एजेस अगर आप इनके कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। और जब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से कट करेंगे ना, तो हमारा मीठा खाने में तो टेस्टी लगेगा ही और दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रेड को हमने कट कर लिया है। तो इनको हम साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी, यहाँ पर मैंने एक थाली ली है। इस तरह की थाली हर एक घर में रहती है और इसमें 4 से 5 चम्मच मैं कस्टर्ड के ऐड करूंगी। अगर आप थाली में सेट करना नहीं चाहते हैं तो आप कोई बाउल ले सकते हैं या आप डिश ले सकते हैं। अब यहाँ पर अहम बात, आपने कस्टर्ड को एकदम ठंडा नहीं कर लेना है, आपने गर्म कस्टर्ड को ही थाली, बाउल या आपने डिश में ऐड करना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड के छोटे छोटे से पीसेस कट किए हैं इनको हम थाली में अरेंज कर लेंगे। और जब ये कस्टर्ड में जाएंगे तो ये अपने साइज से बड़े हो जाएंगे और दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और जब इनको आप सर्व करेंगे तो बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। तो बस आपने ब्रेड को इसी तरह से थाली में अरेंज कर देना है। नीचे आपने कस्टर्ड ज्यादा ऐड करना है, ऊपर आपने कम ऐड करना है। इससे क्या होगा, ब्रेड जो होगा नीचे से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा और ऊपर से क्रंचपन रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस आपके घर में बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, जो भी है आप इसके ऊपर ऐड कर सकती हैं। अच्छे से आप इसको डेकोरेट कर सकती हैं और एक दिन पहले भी आप ईद से बनाकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ईद वाले दिन जब ठंडा ठंडा आप अपने मेहमानों को, आप अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, आप यकीन माने आपकी तारीफ करने पर वो मजबूर हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं
भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी कि नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बोटी पकौड़ा। चिकन बोटी पकौड़ा की ये एक बहुत ही मजेदार जबरदस्त रेसिपी है। पकौड़े तो सभी घरों में बनाए जाते हैं, सबको बनाने आते हैं और सब अपने घरों में बनाते ही हैं, लेकिन चिकन बोटी पकौड़ा अगर इससे पहले आपने नहीं बनाया है तो एक दफा आपने जरूर से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। खाने में तो ये इतने लजीज होते हैं कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे ना, आप यकीन माने वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट, झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही लजीज रेसिपी है। इसको बनाना तो इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। चिकन बोटी पकौड़ा एक दफा बनाना तो बनता है। फ्रेंड्स जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। चिकन बोटी पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चिकन बोटी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज के 2 अदद प्याज हैं। इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, 2 कलियां लहसुन की और 6 से 7 अदद मैंने ग्रीन मिर्ची ली है। तो बस थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे, डंठल के साथ ही धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पीस लेंगे, लेकिन आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल एकदम पेस्ट आपने नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स प्याज, अदरक, लहसुन, ग्रीन मिर्ची और धनिया को हमने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। आप इनको मोटा दरदरा सा पीस भी सकते हैं, आप इनको चॉपर की मदद से चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर 500 ग्राम मैंने चिकन लिया, बगैर हड्डी के चिकन लिया, छोटी छोटी बोटी में इसको मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर चिकन बोटी को आपने छोटे पीसेस में ही कट करना है, आप खुद भी कर सकते हैं या जहाँ से आपने चिकन खरीदा है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। सारा मसाला आपने यहीं पर ही ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आपने और ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, एकदम परफेक्ट नमक है। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, अंडा मैंने यहाँ पर 1 अदद ऐड किया है, आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 प्याली हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, 1 प्याली ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, आधी प्याली हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये छोटी प्याली है जो मैंने ऐड की है, आप 100 ग्राम भी इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, जब तक इसकी मिक्सिंग हो रही है, तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बोटी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये आपने जरूर से ऐड करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये पकौड़ा में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पानी का बिल्कुल भी यूज मैंने नहीं किया है, आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, आपने पानी ऐड नहीं करना है। अब इसको मैरिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप आधे घंटे के लिए आप इसको रेस्ट पर रख सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया, तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटर के छोटे छोटे से पोर्शन उठाएंगे, ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स ऑयल को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। जब आपने इसमें पकौड़ा ऐड करना है तो आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना, लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। चिकन की जो बोटी है वो कच्ची है, ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो बोटी है वो कच्ची रह जाएगी, इसीलिए आपने लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो लीजिए बातें करते करते हमारा चिकन पकौड़ा जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑयल में से
निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकती हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं और बोटी भी आपने चेक कर लेनी है। बोटी भी पक चुकी है तो बस आपने इसको निकाल लेना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना तो क्या होगा आपका जो चिकन बोटी पकौड़ा है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाकी का हमारा जो चिकन बोटी पकौड़ा है उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन बोटी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन बोटी पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।